We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यात्रा है क्रोएशिया, नॉर्वे, नीदरलैंड की, इसको स्थगित करने के पीछे की बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर का आगे क्या असर होता है इसको देखने के लिए? हाँ, जब देश में इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है तो उस समय प्रधानमंत्री का शायद जाना उन्होंने ठीक नहीं समझा, तो वो यहीं रहेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर पैन आउट करता है, उसके बाद वो डिसीजन ले लेंगे। ठीक है। और इस वक्त शिवदान सर, जब हाई लेवल मीटिंग चल रही होगी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ, जो कुछ बीता है पिछले 12 घंटे में उस पर डिस्कशन या अगले 12 घंटे या 24 घंटे की जो रणनीति है उस पर चर्चा? देखिए, ऐसा है, इस मीटिंग में एक तो पूरे वर्ल्ड का रिव्यू लिया गया होगा कि किस प्रकार से पूरे देशों ने रिएक्ट किया है, या क्या हमारी इस एक्टिविटी को और देशों ने पसंद किया है, नापसंद किया है। और सेकेंडली, अगली जो रणनीति है कि किस पर यदि पाकिस्तान ये करता है तो हम ये एक्शन लेंगे, ये करता है तो ये एक्शन लेंगे। इस वक्त पल पल की खबर उनको मिल रही है और उन्हें ये इस वक्त दिन में दो एक बार मीटिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि बदलती सिचुएशन में क्या एक्शन लिया जाए, वो एक्शन के लिए उचित ऑर्डर दिए जा सके। पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन हो सकता है? पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त तो पाकिस्तान को यही पता नहीं लग रहा है कि क्या रिएक्शन करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि भारत के साथ ओपनली वो कोई एक्शन ले सके, क्योंकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत पीछे है। जिस प्रकार हमने गाइडेड मिसाइलों से और एयरक्राफ्ट से वहाँ पर हमला किया है, पाकिस्तान के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारे किसी ठिकाने पर क्या पाकिस्तान अपने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा? क्या पाकिस्तान भी ऐसी कोई स्ट्राइक करने की कोशिश कर सकता है? इस वक्त वो इस तरह की कोशिश नहीं करेगा। इस वक्त वो जो है यही प्लान कर रहा है कि इस तरह का कोई बड़ा धमाका हम भी करके दिखाएं दुनिया, भारत को, कि जिससे कि भारत को लगे कि हमने प्रॉपर जवाब दिया है, मगर उसके कैपेबल वो है नहीं। वो इस वक्त जो है वो, क्योंकि ना तो सैन्य शक्ति से हमारे बराबर है, ना टेक्नोलॉजी हमारे बराबर है, ना आर्थिक रूप से हमारे बराबर है। इस वक्त पाकिस्तान में, जैसा आपको पता है, केवल 4 दिन का उनके पास एम्यूनिशन बचा हुआ है। उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं है अपने टैंकों में डालने के लिए, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है हमारे सामने? सर, लेकिन ये सवाल तो आसिम मुनीर के सामने भी होगा, शहबाज शरीफ के सामने भी होगा। उनको भी तो अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी ना सर, पाकिस्तान में अपने वजूद के लिए। हाँ, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनका वजूद ही वहाँ पर क्या है? नहीं, वो करेंगे, वो तो मैंने पहले भी बोला, वो ज़रूर करेंगे। और ये पाकिस्तान का हमेशा से रहा है कि वो काउंटर ज़रूर करेगा। अगर आप पहले भी चले जाओ जनवरी 24 में, तो जब ईरान ने मिसाइल दागे थे तो पाकिस्तान ने जवाबी मिसाइल दागे थे जनवरी 24 में। बट अभी क्या है कि टारगेट उनको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट टेररिस्ट कैंप इंडिया में तो है नहीं। तो मैं इनका एक न्यूज़ ब्रीफ सुन रहा था जिसमें वो बोल रहे थे, जो बता रहे थे, वो बोल रहे थे यहाँ मस्जिद, मतलब कहीं पे भी टेररिस्ट कैंप नहीं यूज़ किया उन्होंने। बोला ये मस्जिद गई, ये मस्जिद गई, यहाँ पे मासूम इतने लोग मारे गए, बच्चों को, औरतों को। हाँ। तो वो अपनी पब्लिक को ये बताना, प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये उनका वो ये बताना चाहते हैं, वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि हमने सिविलियंस टारगेट किए जो कि हमने नहीं किए हैं। ठीक है। तो एक तो वो कहीं पे सिविलियन टारगेट ढूंढेंगे, बट अगर आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो जनरली रिएक्शन आपका LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैवी आर्टिलरी शेलिंग हुआ है, वो चल रही है। और आया है ये अपना अखनूर और इस एरिया में, जिसको वो लोग वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि उनका फोकस तो वहीं रहेगा, लेकिन ये कुछ करना तो चाहिए। ठीक है। शिवदान सर, एक चीज़ ज़रा सरल शब्दों में समझाइए सर। जब हम ये कह रहे हैं कि हमने सिविलियन इलाकों में स्ट्राइक नहीं की है, जब हम ये कह रहे हैं कि जो मिलिट्री के ठिकाने हैं उन पर हमने स्ट्राइक नहीं की है, हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को चुनकर उन पर हमला किया है, इसका मतलब क्या होता है सर, पूरी दुनिया के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से? देखिए, ऐसा है, इसका मतलब ये है कि जिन एलिमेंट्स ने हमारे पास हमला किया है, जो गैर कानूनी है, आतंकी हमला, आतंकवादी जो है वो पूरे विश्व के लिए एक तरह से नासूर बने हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनके केवल टेररिस्ट कैंपों पर किए हैं। इससे जो है पाकिस्तान की जनता में भी विद्रोह की भावना नहीं उठेगी कि भारत ने हमारे को मारा है, हमारे को मास डिस्ट्रक्शन किया है। अब आप इमेजिन करिए, गाजा को प्लेन बना दिया गया पूरा, उसके जो जितने भी उसके विकास के जो चीज़ें थी, जो
ठीक है। वो सब खत्म कर दिए गए हैं, यूक्रेन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो भारत चाहता तो ऐसा भी कर सकता था, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मुझे आप एक चीज समझाइए सर, जिस मुल्क की स्थापना कट्टरता के साथ हुई हो मजहब के आधार पर, जो लगातार भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आ रहा हो पिछले 75 साल से, हम अगर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं हैं, हम वहाँ के गरीब लोगों के, आम लोगों के खिलाफ नहीं हैं, क्या वाकई इससे हमें कोई फायदा होगा? दुश्मन है सर। देखिए ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो कंट्रोल है, हाँ, वहाँ की कंट्रोल, पाकिस्तान कंट्रोल वहाँ की सेना ने अपने हफ्ते में ले लिए। मतलब मैं, हो सकता है ये सवाल मेरा गलत हो, नहीं, आपका सवाल ठीक लेकिन है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोगों से हमें वफा की उम्मीद हो सकती है? ऐसा है, अगर नहीं तो हम उनके प्रति सिंपैथी क्यों दिखा रहे हैं? सिचुएशन बताता हूँ। हाँ। दुर्भाग्य से पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर नियंत्रण कर रखा है राइट 47 से, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल क्या किया है? मुस्लिम कट्टरपंथ। हाँ। और मुस्लिम कट्टरपंथ के द्वारा वो आम पब्लिक का मुंह बंद करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो मुस्लिम कानून के लिए बहुत जरूरी है, मुस्लिम रीति रिवाज के लिए बहुत जरूरी है, जो नॉन बिलीवर उसको मारना चाहिए, उस तरह करना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान की सेना ने इस हथियार को इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान की जनता को अपने कंट्रोल में कर रखा है। पाकिस्तान की जनता हेल्पलेस हो रखी है, उनको स्वतंत्रता नहीं है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता होनी जनता को, वो स्वतंत्रता वहां पर नहीं है। लेकिन आप तो एक पूर्व सैनिक के तौर पर आज की इस खबर से बहुत खुश होंगे। मैं तो देखिए इसके लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूं, ठीक है, कि इतने एग्जैक्ट हमला किया है जिससे कि हमको किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, और हमको जो हमने जो एम था वो अचीव कर लिया। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी एक चीज बताना चाहूंगा। आपने जैसे ये बात हुई ना कि हम उनकी पब्लिक को मेरे मन में जिज्ञासा है, सिंपैथी क्यों? ये सिंपैथी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपनी जनता के प्रति सिंपैथी नहीं रखते। वहां बलूचिस्तान सुलग रहा है, पश्तून जो हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, सिंधिस्तान की मांग लगातार हो रही है। हम ये कहें कि साहब हम आवाम को बख्श रहे हैं, मतलब क्या है इसका? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जब आप मैंने ये भी बोला था ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होती है जिसमें पब्लिक की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। ये जब लड़ाई इस लेवल पे होती है तो ये मतलब ये इमोशंस पे नहीं की जाती है, ये स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें अभी उस एरिया को इन्वॉल्व नहीं करना है। जी, ये एक बार ज़रा तस्वीर सर हम फुल स्क्रीन करके एक बार दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि एयर स्ट्राइक जब भारत ने की तो उसका धमाका किस तरीके से हुआ। देखिए ये तकरीबन 1:30 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं। शायद ही किसी ने सोचा हो कि भारतीय सेना इस तरीके से एयर स्ट्राइक कर सकती है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। रात 1:30 बजे जब भारतीय सेना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट कर रही थी, ये कहते हुए कि हम स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं, ठीक उसी वक्त स्ट्राइक कर भी रही थी भारतीय सेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं और तब से लेकर अब तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन सक्सेना सर, एक तरफ जब भारत में बैठकों का दौर चल रहा है तो वो बैठकें तो पाकिस्तान में भी हो रही होंगी, और वहां पर तो बैठकें बहुत छटपटाहट भरी होंगी। इमरान खान की पार्टी आरोप लगा रही है शहबाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पूछ रहे होंगे आसिम मुनीर से आतंकी संगठन भी सवाल पूछ रहे होंगे, आसिम मुनीर अपनी एम्बिशंस को आगे बढ़ाएं कैसे, ये सोच रहे होंगे। बिल्कुल, हाँ, ये बैठक तो चल रही होगी। और जहाँ तक ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, वहाँ की जो है वो स्टेटमेंट्स और उसको हम ज़्यादा अभी इस समय ध्यान नहीं देना चाहूँगा। इस समय तो ये है कि उनके जैसे हमारी बैठक हो रही है वैसे उनकी भी बैठक हो रही है जी। अब यहाँ डिस्कस क्या हो रहा होगा कि क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं और कब लिए जा सकते हैं, और उसका इंटरनेशनल रिपरकशन क्या होगा। देखिए, ये बार बार इंटरनेशनल रिपरकशंस की बात आती है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत लागू है, और मैं बार बार कहता हूं कि हमें इंटरनेशनल जो हमारा डिप्लोमेसी है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर हमें सपोर्ट ना मिले हम तब भी अकेले जाने का सक्षम हैं। ठीक है, हमें नहीं रुकना चाहिए किसी। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, अज़दुद्दीन ओवैसी, छोटे बड़े तमाम नेता भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति देखें, वहां का एक प्रधानमंत्री देश छोड़कर विदेश में बैठा हुआ है, दूसरा प्रधानमंत्री जेल में है जो तमाम एलिगेशन लगा रहा है। कब तख्ता पलट हो जाए उस मुल्क में कोई नहीं जानता है। क्या वहां पर उस तरीके से एकजुटता दिख पाएगी शिवदान सर, जैसी दिखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये एकजुटता होती तो आज पाकिस्तान इस स्थिति में ना होता। पाकिस्तान के अंदर एकजुटता कभी थी नहीं, ना होगी।
जैसा मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पर पर्दे के पीछे रह करके वहाँ का नियंत्रण किया पूरे पाकिस्तान पर, और उनकी मर्जी से ही वहाँ की केंद्रीय सरकार बनती है और उनकी मर्जी से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान में एकजुटता कभी नहीं, पाकिस्तान में हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये फीलिंग है कि पाकिस्तानी सेना हमें नियंत्रण कर रही है, जबकि सेना के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, मगर वहां पर सरकार के ऊपर सेना का नियंत्रण। ठीक है सर, अब दोनों पहलू हैं, पाकिस्तान के लिहाज से भी और भारत के लिहाज से भी। सक्सेना सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, आज हमने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, 90 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया, आगे हमारी रणनीति क्या होगी? क्या इस तरीके के 1-2 स्ट्राइक आगे और भी हो सकती हैं अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में, या अब ऐसा फिलहाल नहीं होगा, निर्भर करेगा पाकिस्तान के एक्शन पर? निर्भर करेगा पाकिस्तान के एक्शन पे, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन होगा, अभी तो हमने पहलगाम का रिएक्शन दिखाया है, फिर अब अगर वो कुछ करते हैं तो जो हमारा रिएक्शन होगा वो इससे भी लेकिन कुछ देर पहले नरवणे साहब ने जो ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, फिल्मी डायलॉग है, तो वो जो पिक्चर बाकी है वो क्या हो सकती है? वो मतलब बाकी पिक्चर क्या हो सकती है? एक पूर्व सेना के प्रमुख अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात होगी ना सर। अगर उनके मुताबिक पिक्चर अभी बाकी है तो आपके मुताबिक वो बाकी पिक्चर क्या है? बाकी पिक्चर वो कि वो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि नरवणे साहब पाकिस्तान के रिएक्शन की पिक्चर की बात कर रहे हैं या अपनी? हमारी क्या पिक्चर बाकी है? हमारी पिक्चर यही है कि हम पहले तो इससे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से रिएक्ट करेंगे। उसके बाद मेरे को लगता है कि ये जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इस इलाके में अगर कुछ एक्चुअल ग्राउंड मूवमेंट, ग्राउंड फोर्सेस का मूवमेंट होना है तो वहाँ होगा। ठीक है। जहाँ तक नेवल एंड एयरफोर्स का सवाल है, देखो एयरफोर्स तो हमेशा हाई अलर्ट पे रहेगी, सिमिलरली नेवी, तो मतलब वो सब तैयार होंगे फॉर एक्शन। बट कई बार होता है ना कि एक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रखा जाए, अगर वो रखने की बात हुई तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे होगा। ठीक है शिवदान सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआत है, जैसा नरवणे साहब ने भी कहा, पिक्चर अभी बाकी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।